Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. प्रभु अपनी आत्मा से भरे, 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 प्रभु जी आज की सुबह प्रभु अपनी आत्मा से भरे, प्रभु जी हर एक को अपनी आत्मा से भरे, हर एक को अपनी आत्मा से भरे, अपने गहरे अभिषेक से भर दे प्रभु, अपने गहरे अभिषेक से भर दे प्रभु, अपने गहरे अभिषेक से भर दे प्रभु, अपने गहरे अभिषेक से भर दे प्रभु। ओ आज की सुबह भर दीजिए प्रभु जी, ओ भर दीजिए प्रभु, ओ भर दीजिए प्रभु जी, ओ हर एक को भर दे प्रभु जी, हर एक को भर दे, हर एक को भर दीजिए प्रभु, ओ प्रभु हर एक को भर दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आइए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। Oh, we welcome you, Holy Spirit. 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 Oh, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Oh, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक को अपनी आत्मा से भर दे। हर एक को अपनी आत्मा से भर दे। Oh, रहा लगातारा बना हंदला रे बेरिया साला रबो। Oh, रिगदाना ना मन हंदला रे बे। Oh, thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ हर एक को तैयार करे, हर एक को तैयार करे, अपनी आत्मा से भर करके तैयार करे, हर एक को अपनी आत्मा से भर करके तैयार करे प्रभु। ओ आज की सुबह तैयार करे प्रभु, अपनी आराधना के लिए, अपने वचन प्रचार करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, ओ दर्शन देखने के लिए तैयार करे प्रभु। हर एक को तैयार करे प्रभु, हर एक को तैयार करे प्रभु जी। ओ हमारे कलीसिया से लोग निकलने पाए प्रभु, आपकी सेवा के लिए जाने पाए प्रभु। ओ प्रभु तैयार करे प्रभु, हर एक को तैयार करे प्रभु। आज की सुबह एक अद्भुत सुबह होने पाए, आज की आराधना एक अद्भुत आराधना होने पाए, और आज की सुबह एक अद्भुत कार्य होने पाए, हम सब के जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए, हमारा जीवन परिवर्तित होने पाए, हमारा जीवन परिवर्तित होने पाए प्रभु। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। महिमा हो प्रभु जी, महिमा, 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 महिमा। Glory, 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 glory. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Master। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा ठाकुर आंटी से प्रार्थना करने में सहायता करूंगा। Amen, amen.
इस समय गीत निकालेंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मोती का खुदाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, पावा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, पावा न सका कोई, सागर
हालेलुया। एक और गीत गा लेंगे इस समय। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा दास। जिसने दी हमको स्वाद वो है हमारा उद्धार। हमें जिसने बनाया हमें वो है हमारा दास। जिसने दी हमको स्वाद उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने प्राण तन मन से प्रभु की महिमा करें। वो है फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। आपकी बारी। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, झूम झूम कर से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, भोर के तारों अब जागे उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, हे भोर के तारों अब जागे उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। तो मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। अब जाकर मैं देखो से, कब जाकर मैं पूजो से, कब जाकर मैं देखो से, कब जाकर मैं पूजो से, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को
प्रकट हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के घर को जाने के लिए आनंदित हैं? आमीन। हम एक और गीत गाएंगे इस समय। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होसन्ना ला 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 ला। हालेलुया। खून की धारा बहती सुनी से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहेगा दान। खून की धारा बहती सुनी से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहेगा दान। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना ला 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 ला। हालेलुया। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नैया लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नैया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होसन्ना ला 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 ला। हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होसन्ना ला 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 ला।
तुम तैयार, रहने को लाते यीशु के खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसैना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हर दम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसैना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। आनंद होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने हमको, रहना हम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने हमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसैना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। संग करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, बोली बारा बंदा, बारा 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 तारे मेरे गाता गाना मारे मारे गाता गाना मारे गाता गाना मारे गाता गाना रे गाता गाना गाता मारे रे। बोली बारा गाता गाना मारे गाता गाना मारे गाता गाना मेरे 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 मेरे। बोली thank you Jesus, thank you Lord। कितने लोग विश्वास से बोल सकते हैं कि यीशु जिंदा है, और जब वो हमको लेने के लिए आएगा तो हम उसके संग जाएंगे।
क्योंकि हर कोई ये सोचता है वो नहीं जाएगा, परंतु वही व्यक्ति जो तैयार है, जो दुखों में, परेशानियों में जिसने यीशु का इनकार नहीं किया है, शायद मेरी धार्मिकता, मेरा विचार, मेरा चलना फिरना, मेरा बाइबल का पढ़ना बेकार हो जाए, तो इसको बड़े विश्वास के साथ वही लोग जो यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं, चाहे एक व्यक्ति हो या दो व्यक्ति हो, बड़े विश्वास के साथ गाएं। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आपकी बारी। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। दिल से गाएं। हालेलुया, हालेलुया आत्मा से भर कर गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि 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 धन्यवाद। सब देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद दें। जय देने वाले जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सब देने वाले प्रभु यीशु को आपकी बारी। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आपकी बारी। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आइए अब सब थोड़ी देर अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हर एक जन अपने स्थानों में खड़े हो जाए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहे। कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। अति पवित्र स्थान में भेजो प्रभु, मुझको तो अपने लहू से
अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। मुझको तू अपने राहों से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। ओ जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। पवित्र मुझको तो अपने राहों से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल को छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। ओ शुद्ध जल को छिड़क दे मन को बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। उस स्थान में प्रभु अपने राहों से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से
हम उस पवित्र स्थान में जाना चाहते हैं, जिस स्थान पे हम अपने सारे दुख और दर्द को भूल जाएंगे, हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, हमें फिर कुछ तकलीफ नहीं होगी। आज की सुबह हम उस स्थान में जाना चाहते हैं प्रभु। आपकी सहायता के बगैर हम वहां नहीं पहुंच सकते प्रभु। आपकी सहायता को हम अपने जीवनों में चाहते हैं प्रभु जी। आज की सुबह हर एक के जीवनों में वो सहायता को चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता को चाहते हैं प्रभु जी। आप अद्भुत करुणा करिए प्रभु, आप अद्भुत दया करें प्रभु जी। मैं चाहता हूं एक आखिरी बार दिल की गहराई से हर कोई एक साथ मिल करके उस पवित्र आत्मा को पुकारे, प्रभु से कहे कि प्रभु हम उस स्थान में जाना चाहते हैं, उस पवित्र स्थान में जाना चाहते हैं, उस पवित्र स्थान में जाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन 8, 9, 10 तीन पद को हम एक साथ पढ़ते हैं। 8, 9, 10 इधर ऊपर बारी बारी से। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे।
करेंगे, है ना। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है और तू है यहोवा कब तक। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। अब एक साथ पढ़ेंगे सब लोग। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गड़गड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। पड़ोस वाले को मुस्कुरा के बोलो, हमारा प्रभु मिला है और जिंदा है और अच्छा है और आने वाला है और मैं उसके साथ जाने वाला हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना, अच्छा है, भला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए, और एक शब्द नहीं बोले, मेरे लिए पर्याप्त है। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मेरे पास है तो सब कुछ है। हालेलुया। ताली बजा के उसको धन्यवाद दें। याद, मेरे पास अगर यीशु है तो सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन में जाएंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं और प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक छोटी सी गवाही भी है, लेकिन उस गवाही को बोल करके फिर मैं हमारे बीच में हमारी बहन बैठी हुई है, बिलासपुर से आई हुई है ना। शायद आप लोग बचपना में देखे होंगे, बहुत दिन के बाद आई है ना। छोटेपन में देखे होंगे पुराने लोग। हाँ, सो बैठ। तो मैं चाहता हूं कि उस बहन से हम छोटी सी गवाही ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इसलिए मैं गवाही देना चाह रहा हूं, इसलिए नहीं कि बहुत दिन के बाद आई है या कुछ बड़ी बात है, परंतु इसलिए कि उस बहन ने प्रभु को जान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरी बात एक और मैं गवाही देना चाहता हूं कि ये जो बेंच जिसमें आप बैठे हैं, ये सारा बेंच उस बहन के पापा ने अपने खेत की लकड़ियों को उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि इसका जो है आप लोग बेंच बना लेना। और प्रभु की दया से वो बेंच हम बना सके। एक समय की गवाही मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु का कैसा कार्य होता है। बहुत पहले की बात है। एक समय में जब हम लोगों ने एक मीटिंग करवाई और हम लोग भैया के पास गए। उस समय भैया प्रभु में नहीं थे। बहन के पापा, वही बताएंगे अभी कैसे प्रभु में आए। भाई प्रभु में नहीं थे। भैया मतलब आप सब जानते हैं उनका नाम, अगर मैं लूँगा तो बोलेंगे अरे जेम्स भैया। हाँ, बालोद में जो पुराने लोग हैं सब जानेंगे। जेम्स गैरेज आज भी फेमस है। और उनकी छवि ऐसी थी कि बहुत ही व्यवहारिक, हेल्पफुल आदमी, लेकिन उसके साथ साथ टेरर भी था। जहाँ पर जेम्स भैया खड़े हो जाए ना तो कोई ज़्यादा हल्ला करने की हिमाकत नहीं करता था। प्रेज द लॉर्ड। आज वो प्रभु में सो गए। सो उन्होंने एक समय जब हम उनके पास गए और मैं बोला भैया, उस समय वो जीवन में नहीं थे, प्रभु में नहीं थे, और उनके दिमाग में रहा होगा कि अरे ये तो मेनोनाइट में नहीं वो करते और कुछ करते रहते हैं। तो उनने बोला तो आपकी कैसे इधर आ गए आप लोग, है ना। मैं नहीं दूंगा बिल्कुल इसके लिए, इस कार्य के लिए, अगर मेरे चर्च में कुछ काम होगा। लेकिन उस दिन से हमने प्रार्थना किया। हालेलुया। और एक समय ऐसा हुआ कि उसी भाई ने इस तमाम लकड़ियों को दिया। और सबसे बड़ी बात, अभी वो डिटेल में सुनेंगे, छोटे शब्दों में सुनेंगे। आखिरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि आखिरी में इस दशा में उनकी मृत्यु हुई कि उसने अपनी, मैंने जो सुना है, मुझे डिटेल नहीं मालूम, अपनी बेटी को उसने बोला कि बेटा कितना दिन तू मुझको रोकेगी मेरा जीवन। क्योंकि जब उनको बीमारी हुई, कैंसर हुई, तो उन्होंने तारीख मांगा, दिन मांगा, इतने साल मुझे दे ताकि मैं तेरा कार्य करूं। हालेलुया, हालेलुया।
और उन्होंने कहा कि बेटा कितना दिन मेरे को रोक के रखेगी, अब मेरा काम पूरा हो गया है, प्रभु मुझे बुला रहा है। हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ 2 शब्द जल्दी से हमारी पिंकी बहन गवाही देगी, अपना भी और जन भैया का भी, और फिर हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सामने आकर गवाही देगी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस चर्च में आ पाई। मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि मेरे अपने ही लोग हैं। अभी मेरे को पास्टर भैया जो हैं और भाभी हमारे एकदम क्लोज। मैं नहीं बोल सकती कि वो कभी अलग हमारे से। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि मैं यहाँ बहुत दिन से आना चाहती थी और आज प्रभु ने मेरे लिए मौका दिया। और धन्यवाद के साथ मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस जगह पे आ पाई। और मैं जब इस जगह में जब मैं गेट में जैसे इंटर की, मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। मतलब ये जो आप आराधना कर रहे थे, वहीं से ही मेरे को बहुत अलग सा फीलिंग हो रहा था। क्योंकि मैं जिस चर्च में जाती हूँ, GFG चर्च बिलासपुर, हम वैसे ही आराधना वहाँ पे करते, तो मैं यहाँ पे बहुत मिस कर रही थी चीज़ को। तो मैं अपने पापा के बारे में बताती हूँ। उससे जेल सेल जो प्रभु में पहले कभी नहीं थे, जैसे भैया ने बोला वैसे ही थे बिल्कुल। और वो उनके भी बहुत क्लोज थे। जब वो 2015 में उनको कैंसर डिडक्ट हुआ, यहीं से उनको हिचकी आती थी और सब तमाम प्रॉब्लम थी। मैं लेके गई अपोलो में, वहाँ का हुआ तो उनको इसोफेगस में कैंसर था, लेकिन एकदम फर्स्ट स्टेज था। उस समय वो घबराए नहीं, परंतु वो बहुत बस मेरे को ये बोले कि बता मेरे को कैंसर है क्या, ऐसे ही पूछे सीधे। और मैं ये चीज़ को छुपाना चाह रही थी, क्योंकि मैं नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मैं भी बहुत काँप रही थी अंदर से। बोले बता दे कैंसर है ना मेरे को। फिर मैं तुरंत बोली नहीं इसका इलाज है पप्पा, सब कुछ होता है। बोले नहीं बस मेरे को इतना बता दे। फिर वो इतनी बड़ी कलीसिया है हमारी, बहुत बड़े लोग, बहुत सारे लोग, उनके सामने वो अपने गुनाह को माने, इतने लोगों के सामने। और पास्टर को सिर्फ यही बोले अलग से ले जाके कि मेरे को मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो पास्टर साहब सोचे अजीत जंगल के कि अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना। बोले नहीं मेरे पापों के क्षमा के लिए प्रार्थना कर दीजिए, चंगाई के लिए कभी नहीं बोले। आखिरी तक कभी नहीं बोले चंगाई के लिए। वो खुद सुष्मिता दीदी हमारे घर आई थी, भैया की बहन, और पास्टर को लेके आई थी। वो उनको बोले कि वो वहीं से शुरुआत हुआ। वो उनको देख के उनको उनसे बात की, उनका हाथ पकड़ के बोले प्रभु आपको 4 साल दे रहे हैं। और सच में वो 4 साल पप्पा का ऐसा जीवन बदला कि हम लोग देखते रह गए। मैं चाहती थी पप्पा को प्रार्थना करते देखना। वो इतना अच्छा, इतना सुंदर प्रार्थना करने लगे और इतने बड़े चर्च में गवाही देने लगे। लोग, वहाँ के लोग जो कब से प्रभु में है, वो पप्पा के लिए मतलब अलग से जान गए सिर्फ 4 साल में। तो आखिरी में भी वो उनकी जो उनका डेथ हुआ, वो भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कभी बेड में नहीं गए, कभी गंदगी नहीं की, कभी कुछ नहीं। पकड़ती थी तो नहीं मत पकड़ो, मैं ठीक है। तो मेरे को पकड़ने में अच्छा ही लगता था कि पप्पा कभी अपने आप को निर्बल महसूस नहीं किए। उनको कभी नहीं लगता था, मैं भी ऐसा पकड़ के उनको एकदम वीक नहीं करना चाहती। तो बोलते थे नहीं मैं चले जाऊँगा, बाथरूम के लिए जाना है पकड़ू पप्पा, नहीं चले जाऊँ तो बैठ ऐसा बोलते। और रात में भी वो बोले कि मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं सब कुछ देखी, सब कुछ ठीक था। प्रभु इनको इतने सुंदर तरीके से ले जाना चाहता था कि वो मेरे को हटा दिया वहाँ से। सुबह मैं ड्यूटी छुट्टी ली थी तो मेरे को बोले कि नहीं जा, थोड़ा सोऊंगा, मम्मी खिचड़ी बनाएगी खा के सोऊँ। मम्मी के हाथ से खिचड़ी खाए। बोले अब मैं थोड़ा बाहर में चेयर लगा दो। एकदम बहुत अच्छी हवा चल रही थी, खूब अच्छा समय था 10 बजे में। चेयर मम्मी ले गई, बैठी और बस सोने, 1 सेकंड नहीं लगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो उन्होंने अपना, और बस यही बोले कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जाना है बस। प्रभु का धन्यवाद हो। एक मम्मी के लिए भी गवाही दूंगी। अभी हम लोग बहुत समय से यहाँ पे हैं, 15-20 दिन से। तो मैं राजनांदगांव गई थी अपने मामा के घर। वहाँ पे मेरी मम्मी को भी शुगर लो हो गया और मम्मी भी पूरा आँख पलट दी थी, दांत पिछली थी और लगा अब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं उनका दांत खोल के प्रभु कैसे सामर्थ्य दिया मेरे को नहीं मालूम। मैं इतना शक्कर उनके मुंह में कैसे भी डाली और पूरा दांत से मेरा हाथ काट ली थी मम्मी। मतलब वो ऐसा हो गया अचानक। पर उसके बाद वो बिल्कुल होश में आ गई, उनको लेके गई। ऐसा 2 इंसिडेंट एक ही दिन में हुआ। हमको लगा कि अब मैं लेके जा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन वो प्रभु बहुत सामर्थ्य है।
और उनको वो चंगा किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। है ना, मन कर रहा है गाने का। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जोर से जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु ने लंगड़ों को पान दिया, यीशु ने, जोर से, अंधों को आंख दिया, यीशु ने लंगड़ों को चंगा किया, यीशु ने। जय बोलो, अरे जय बोलो, हाँ जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, अरे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वचन के लिए और गवाहियों के लिए, सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें और शुभ भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे, सारी गवाहियों के लिए भी और वचन के लिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस जीसस, आमीन जीसस, आमीन जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन 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 जीसस। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. पवित्र आत्मा परमेश्वर, आमीन आमीन लॉर्ड जीसस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग भजन संहिता 6 में पढ़ रहे थे। हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। पड़ोस वाले को बोलो, यहोवा ने मेरे रोने का शब्द। प्रेज, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं होगा कि हम रोते 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 एक दिन नाश हो जाएंगे, बट एक दिन यहोवा हमारे रोने का शब्द सुन लेगा। हालेलुया। और जब यहोवा हमारे रोने का शब्द सुनता है, तब परिस्थितियां बदल जाती हैं। हालेलुया। तब सब कुछ बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तब लोग बदल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति जो सड़क के किनारे भिखारी था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग डांट रहे थे, लोग सुन नहीं रहे थे। लोग बोले, ये क्या, तेरी क्या बिसात है कि इतना चिल्ला रहे। पर वन डे, एक दिन, जब उसके रोने के शब्द को यीशु ने सुना, और जब यीशु की दृष्टि उस पर हो गई, हालेलुया, जब यीशु उस पर देखने लगा, जब यीशु की दृष्टि उस पर हुई, तो सारे लोगों की भी दृष्टि उसके ऊपर में होने लगी। हालेलुया,
जो लोग उसके दुश्मन थे, जो लोग डांट रहे थे, जो कभी सुनते नहीं थे, जो उसकी आवाज उनको बड़ी कर्कश लगती थी, परंतु जिस दिन यीशु उसकी ओर दृष्टि किया उस दिन सब कुछ बदल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे रोने के शब्द को यीशु सुन लेते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमको निराश और हताश नहीं होना है। एक दिन ऊपर में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। ये कुम्हलाना क्या है? इंग्लिश, अगर कोई इंग्लिश वर्ड है किसी के पास, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? कुम्हला गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जो आनंद है चला गया, मेरा जो सुंदरता है वो क्या हो गया? चला गया। यस, इस संसार में जब हम जीते हैं मेरे प्रियो, संसार में शरीर, शैतान और परिस्थितियां और तनाव और मृत्यु, ये सब हमारे जीवन में लगातार काम करते रहते और हम कुम्हला जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है, रोते रोते क्या हो गया? मेरा प्राण बहुत खेदित हो गया, मेरी हड्डियों में बेचैनी है। परंतु प्रभु का धन्यवाद, यहाँ लिखा, मैं कराहते कराहते थक गया और अपनी खाट आंसुओं से भिगाता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरी दाऊद की दशा है। एक ऐसे व्यक्ति जिसके लिए प्रभु ने कहा, मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है, उस व्यक्ति की ये दशा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन लिखा है, एक दिन अब सब अनर्थकारी चले जाओ, बिकॉज मेरे रोने के शब्द को यहोवा सुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाने को सुना है, यहोवा ने मेरी प्रार्थना को सुना है। और जब हम प्रार्थना को सुनता है तो 10वां पद में लिखा है, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। मेरे सब शत्रु, जो मृत्यु मेरा शत्रु है, बीमारी मेरा शत्रु है, निराशा मेरा शत्रु है, पाप मेरा शत्रु है, लोग मेरे शत्रु हैं, गांव के लोग मेरे शत्रु हैं, वे सब क्या होंगे? हालेलुया। एक दिन वे सब लज्जित होने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन प्रभु हमें जयवंत करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज इन्हीं बातों पर थोड़ा सा मनन करेंगे। निकालिएगा, इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा वचन देखेंगे। जल्दी छोटा सा संदेश आज सुनेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों और उसका 4था अध्याय और उसका 16 पद से अगर हम पढ़ते हैं, 16, 17, 18। हाँ 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 आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह लिखा, इसलिए हम हियाव, इसलिए देयर इज रीजन, कुछ कारण है। मेरे हियाव बांधने का कुछ कारण है, प्रभु से दूर नहीं होने का कुछ कारण है, प्रभु का इनकार नहीं करने का कुछ कारण है। इतना दुख, सताव, क्लेश सह करके भी प्रभु में बने रहने का कुछ कारण है। क्या कारण है? कि उसने मेरे रोने के शब्द को सुन लिया है। हालेलुया। उसने मुझसे प्यार किया है। हालेलुया। और मेरे लिए वो काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कार्य मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। उसका इंतज़ाम मेरे लिए काफ़ी है। उसकी योजनाएं मेरे लिए सुंदर और बहुत ही महिमामय हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा, इसलिए हम यहाँ नहीं छोड़ते। विदाउट नहीं, पागलों के समान नहीं, परंतु हमारे जीवन में कुछ है, कुछ हम जानते हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यहां पर लिखा है क्यों नहीं छोड़ते। 7वां पद में उसका उत्तर लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन जो मिट्टी के बर्तन अर्थात इस देह में रखा है। कौन सा धन? असीम धन, असीम सामर्थ। ये जो धन है वो क्या धन है भाई? कौन सा धन है? हालेलुया। क्या धन? वो जीवन जो उसने मेरे अंदर दिया है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। वो जीवन जो अनंत काल में लेकर जाता है, वो जीवन जो मुझे पापों पर जयवंत करता है, वो जीवन जो मुझे निराशाओं में स्थिर करता है, वो वाला जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो वाला जीवन नहीं है। हालेलुया।
ये जीवन हम बदल नहीं सकते अपने आप। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, वचन की, आज सवेरे मेरे को पवित्र आत्मा ने एक बात बोला, वचन की जानकारी, वचन का नॉलेज आपको पाप से नहीं बचा सकता। अरे क्या बोल रहे हैं भैया, कुटांग बात बोले, वचन की जानकारी, मात्र वचन की जानकारी आपको पाप से नहीं बचा सकती। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। कल रात में एक हमारे भाई से, बेटे से मुलाकात हुई, वो जानता है लेकिन फुल टन है, मालूम है उसको कि ये काम, लेकिन क्या है, वचन की जानकारी। कई लोग बोलते हो लड़का ठीक पता था लेकिन नहीं माने, नहीं मान सकता जब तक कि वचन की जानकारी, जब तक कि ये अलौकिक प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा, रेवलेशन ऑफ गॉड नहीं मिलेगा, तब तक वो जीवन आपके अंदर में नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है कि हम वो धन, वो जीवन हमारे अंदर कैसा वाला जीवन है, वो जीवन के कारण से क्या लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। हम 8वां पद, उस जीवन के कारण से हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये सोच रहा था, प्रभु कौन सा स्थान है जिसको हम बोलेंगे कि वो स्थान जहां पर प्रभु ने मुझे रखा है। कई लोग बोलते ब्रदर प्रभु ने मुझे रखा है, क्या आप जानते हैं, इज इट द प्लेस। एक प्रभु के दास ने मुझे गवाही में बताया, बिलासपुर में बहुत बड़े पोस्ट में, ACCL में वो थे, क्या बोलना चाहिए, क्या थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। उनकी वाइफ बैंक में थी, हमारे बहुत अच्छे, अभी तो वो चले गए कोयम्बटूर, है ना। तो वो व्यक्ति, उन्होंने बताया कि एक दिन जब ACCL में उनके बॉस ने उनको बोला कि मिस्टर राजन, तुम हर बार मीटिंग अवॉइड, वो पार्टियों को अवॉइड करते हो, मेरी बेटी का ये एक पार्टी रखा हूं मैंने, बेटी के शादी के उपलक्ष्य में, केवल कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग आएंगे, और तुम वहां फलाने 5 स्टार होटल में क्या करना, आना और वहां पर ज्वाइन करना। और वो वहां पर गए, मन में प्रभु के दास थे, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति, लेकिन ACCL में नौकरी है, तो क्या करें भैया, बॉस बोला तो मुझको क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। जब वहां पर गए, सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सभ्य तरीके से, है ना। आपको मालूम है, जो हाई फाई लोग जब जाते हैं ना, तो ऐसे वो जैसे भट्टी में पी के दंगा करते, ऐसे नहीं करते, बहुत लिमिटेड पीते, हल्का हल्का, और बहुत ही सभ्यता से पीते। सारे लोग वहां क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और बढ़िया हल्का से ले रहे, जिसको लेना है। बाकी लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे। इसने बोला मेरे को नहीं चलता, सॉरी सर, मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उनको कोल्ड ड्रिंक। और अभी इनको खुशी भी लग रही कि बहुत अच्छे लोग, सब लोग, अरे आज आप आए हो भैया, बहुत लोग प्यार करते हैं। लेकिन धीरे से जब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पवित्र आत्मा ने बोला कि दिस इज नॉट योर प्लेस। हालेलुया। ये तेरा स्थान। परेशान हो गया, अब बॉस को कैसे बोले। अचानक उसके अंदर में बेचैनी आने लगी, और वो बोलने लगा प्रभु मैं क्या करूं। बोले नो 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 नो, तेरा ये स्थान नहीं है, तू यहां पर क्यों बैठा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। और थोड़ी देर के बाद वो व्याकुल हो गए, विवश हो गए, उठ करके रोते हुए वो घर गए। हालेलुया। सिर्फ उस स्थान को वहां से। कई बार आज मैं और आप अपने जीवन को चेक करें, क्या मैं उस स्थान पर खड़ा हूं, मैं भी चेक करूं। Am I standing on the place where God wants me to be there? Praise the Lord. जहां प्रभु मुझे रहना चाहता है, जहां प्रभु मुझे रखना चाहता है। Praise the Lord. और अगर उस स्थान पर नहीं हूं तो दौड़ करके उस स्थान को छोड़ करके चला जाऊं, क्योंकि लूत को परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने बोला लूत को जल्दी से जल्दी इस स्थान को छोड़, अदरवाइज तू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालेलुया। ज्यादा इन दिनों में शैतान, भजन प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है, शैतान 22 नहीं, सॉरी, दूसरे पद में लिखा है, शैतान बड़े क्रोध के झकोरे में आकर के नीचे आ गया है, और अब वो कोई भी काम क्या करना चाहता है, जल्दी करना चाहता है। हालेलुया। शैतान अब देरी इसलिए लिखा है क्योंकि समय निकट आ गया है, इसलिए लिखा है जो पापी है वो पाप करते ही रहे, क्योंकि समय नहीं है अब। और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। मलिन और मलिन हो जाए,
कारण समय कम है। हालेलुया। प्रभु कहता है अब किसी को 2 बार सुसमाचार सुनने का अधिकार नहीं है। सॉरी सर, एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, मुझे सख्त नफरत है उन तमाम सेवकों से जो किसी व्यक्ति को बार बार शुभ समाचार सुनाते हैं। एक व्यक्ति को एक ही बार सुसमाचार सुनने का अधिकार है। हालेलुया। बार आना भैया मीटिंग, अरे क्या तलवार चाटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर नाश होना है तो शैतान क्या है, झकोरे में आ गया। और इसलिए आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं और मुझे भी बोल रहे हैं कि अपने जीवन को चेक करो, क्या वो स्थान है। हालेलुया। जो कुछ आप करते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बट आर यू स्टैंडिंग? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर प्रभु चाहता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर नहीं खड़े हैं तो वहां से, जैसे लूत को स्वर्गदूत ने बोला जल्दी निकल, और मेरे ख्याल से देरी कर रहा था तो स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ लिया होगा, बोले चल भैया जल्दी दादा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये स्थान बड़ा खतरे का स्थान है। हालेलुया। और वो जो स्थान था वो छोटा मोटा स्थान नहीं था, परंतु लूत को वहां क्या मिल रहा था? लूत को सब कुछ फायदा मिल रहा था एंड लूत को ऑनर मिल रहा था, न्याय बन बैठा था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कई बार हमको ये लगता है कि यही स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। बट सॉरी टू से कि यही मेरा स्थान है, ऐसा सोच करके गलती में, यही स्थान है ब्रदर, मेरे को यही प्रभु ला। नो 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 नो, जहां पर मैं लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर आदर किया जा रहा है, लोगों से फायदा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर मैं प्रॉस्पर हो रहा हूं। हालेलुया। और कई लोग सोचते हैं कि हमारी जैसी हमारी शादी हो गई और बहुत अच्छी बात है, और देखो प्रभु ने 2 साल में मुन्ना मुन्नी भी दे दिया। हालेलुया। और उसके बाद पत्नी जो है देखो गवर्नमेंट नौकरी में है, और मेरे को बहुत अच्छा, प्रभु ने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यह है कि यही शादी को प्रभु चाह रहा था। सॉरी, वो बाद में पता चलेगा कि यही शादी प्रभु चाह रहा था कि। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज जल्दी से हम देखेंगे वो कौन सा स्थान होता है जहां प्रभु, वो स्थान होता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हम निरुपाय तो हैं परंतु निराश नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर पता नहीं पवित्र आत्मा कई लोग से बातचीत कर रहे हैं, आप किस स्थान पर हैं, चारों ओर से क्लेश है। हालेलुया। और आप क्या बोलना चाहिए, निरुपाय हो गए हैं। आपका प्रार्थना, इसलिए वचन में उसने हमने पढ़ा, हे प्रभु मैं रोते रोते क्या हो गया हूं, मैं कुम्हला गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कराहते कराहते थक गया हूं। मुझे नहीं मालूम, पवित्र आत्मा कह रही है बहुत से लोग हैं जो कराहते कराहते थक गए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग कराहते कराहते थक गए हैं, प्रभु अब नहीं होता मेरे से, अब प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। परंतु प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, सताए तो जाते हैं, त्यागे तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, परंतु नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं ताकि उसका जीवन भी प्रकट हो, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ऐसी दशा में फिर ब्रदर क्या रह गया है, क्यों जीऊं मैं? What is the reason? किस चीज को देख करके जीऊं? इसलिए पौलुस कहता है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। आगे लिखा है क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्य, बाहरी मनुष्य दिन प्रतिदिन, याद रखना, विश्वासी का अगर बाहरी मनुष्यत्व नाश नहीं हो रहा है तो ये दोनों क्या बोलते, अरे अंग्रेजी का मात्र हूँ, अरे वो नहीं, क्या वाइस वर्सा क्या बोलते उसको, मतलब रिलेटेड टर्म है नहीं। हाँ ठीक बोले तो, मतलब ना जैसे अगर ये होगा तो वो होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ऐसा वाला है ना। अगर बाहरी मनुष्यत्व नाश नहीं होगा तो भीतरी मनुष्यत्व नया नहीं होगा। मछली के ऊपर में जो सेल होता है ना, उसको छिलते हैं तब अंदर का जो मीट होता है वो टेस्टी वाला आता है। हालेलुया। उसी रीति से हमारा बाहरी मनुष्यत्व परमेश्वर बार बार क्या करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब्बड़ दर्द होते में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन ने सोचा अपन जैसे घुसेंगे तो संदीप भैया बोला आइए ब्रदर आइए, तो संदीप भैया तो हमारी तरफ देखी नहीं, तो बाहरी मनुष्यत्व को एक छिलका गिरा दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज़ द लॉर्ड, एक छिलका गिरा दिया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा भीतरी मनुष्य तो नया होगा। मैं वहां गया, दूसरे का बात नहीं, मैं वहां गया पास्टर जी, हम तो मेरे को, मैं सोचा अरे ब्रदर संदीप ब्रदर, अरे आइए आप बोलिए, अरे मेरे तरफ तो ध्यान भी नहीं दिए, वो तो नए नए विश्वासियों की तरफ, हाँ ठीक है आप बाद में मिलना ब्रदर, हालेलुया। बाहरी मनुष्य तो नाश हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिस्टम ऑफ गॉड, परमेश्वर का सिस्टम है। बाहरी मनुष्यत्व तो दिन प्रतिदिन नाश होता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व रिन्यू होता जाता है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको मैं एक खुशखबरी बता दूं और आपको एक बात बता दूं कि हम तो बाहरी मनुष्यत्व के चक्कर में जीते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमारे भीतरी मनुष्यत्व पे पूरा कंसर्न है, हालेलुया। हमारे खुदा का पूरा ध्यान कहां है? क्योंकि ऊपर क्या जाने वाला है? बाहर वाला थोड़ी जाएगा, ये तो यही मिट्टी में जाएगा, लेकिन भीतरी मनुष्य तो ऊपर जाएगा, हालेलुया। और जब भीतरी मनुष्य तो जाएगा तो वो बदला वाला जाएगा, ट्रांसफॉर्म वाला जाएगा, और नहीं तो स्वर्ग में दंगा नहीं हो जाएगा पेंटिकॉस्टल और सीएनआई और ब्रदरन वालों का, हालेलुया। इसलिए जब तक ये तमाम प्रकार की डिनोमिनेशन और ये बाहरी मनुष्य तो क्या है, जब तक गिरेगा नहीं तब तक भीतरी मनुष्य तो नया नहीं होगा, और आगे बढ़ेंगे भीतरी मनुष्य तो नया होता जाता है। और तब लिखा है 17 पद, पल भर का हल्का सा क्लेश, ओ ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। पल भर का, पौलुस भैया पल भर का हल्का सा क्लेश कैसा होता है, जरा हमको सिखाओ। मैंने बोला पौलुस भैया जरा सिखाना पल भर का हल्का नॉन मून ऐसे करके, तो मैंने बोला प्रभु जरा पौलुस भैया बताओ, तो पौलुस ने मतलब बताओ क्या? पवित्र आत्मा ने बोला पौलुस नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। तो मैंने बोला बताइए जरा, तब पवित्र आत्मा ने बोला मैंने 39 कोड़े 5 बार खाए। अरे बाप रे, ये हल्का सा क्लेश है? अरे कोई हमको बेबोल भर के तो देखे, हम तो पूरा जुबान खींच लेंगे बाबा, लेकिन ये पल भर का हल्का सा क्लेश 39 कोड़े मैंने, और 17 बार मैंने बेत खाई। जिस जहाज पर चढ़ गया वो जहाज डूबने वाला था, लोगों ने इतना मारा छोड़ करके चले गए। दूसरे दिन मैं गांव में शहर में प्रचार कर रहा था। ये हल्का सा क्लेश है क्या? आज हमको एनकरेज होने की जरूरत है, मेरे को भी एनकरेज होने की जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो स्थान है जहां पर प्रभु मुझे खड़ा करता है, हालेलुया। और उस स्थान पर जब मैं खड़ा होता हूं तो ये जो हल्का सा क्लेश है ये मेरे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करता है, अनंत महिमा को, प्रेज़ द लॉर्ड, इतनी ग्लोरी को उत्पन्न करता है कि समझ में नहीं आता। जब मैं इसको बोला प्रभु, तो पवित्र आत्मा ने बोला जरा अपना ध्यान तो देना एक व्यक्ति के ऊपर में जिसका नाम, जरा निकालेंगे क्या उस वचन को? ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ एक मिनट, हाँ मैं निकालता हूँ, जल्दी से जल्दी, ये पढ़ेंगे तो फिर समझ जाएगा। भजन संहिता 105 है ना, सब जान रहे हैं 105, और उसका उत्पत्ति 41 को जरा पढ़िएगा, 37 से जल्दी जल्दी पढ़ना जाए शुरू करें। उत्पत्ति 41 37 से, हाँ 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 हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। याद रखिए कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं और जब हम प्रचार करते हैं और जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जब हमारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार होता है, केवल तभी परमेश्वर की आत्मा हम में नहीं रहती। परंतु अगर हम परमेश्वर के उस स्थान पर खड़े हैं तो जेल में भी, थाने में भी परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है। ये कहां से आ रहा है मालूम? भाई साहब उठ करके, यूसुफ भैया कहां से आ रहे हैं? जेल से आ रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब वो जेल में डालने वाला बोल रहा परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर, तो कैसे जानी सोही? अब अन्य ने भाषा बोली सोही का कैसे जाना? प्रेज़ द लॉर्ड। बताने के कई तरीके। सपना देखा, कोई बता नहीं पाया, लेकिन सपने को ये बता दिया, हालेलुया। और सपने को जब बता दिया तो बोला मेरा परमेश्वर सब बता देता है। आगे पढ़िएगा भैया। यस, हाँ हाँ, ओ देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे तुल्य कोई समझदार, पढ़ते जाओ भैया, वाह वंडरफुल। हाँ
हाँ हाँ, आगे, हाँ, अधिकारी ठहरा देता हूं, हालेलुया। आगे, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। अब मुझे नहीं मालूम, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं जो कपड़ा संसार ने उतार दिया है एक दिन फिर से तुमको प्रभु पहनाएगा। हालेलुया। जिन लोगों ने बोला ते यीशु यीशु करता तोला पता चली, उन्हीं लोग तुमको कपड़ा पहनाएंगे। हालेलुया। वो समय आने वाला है जब हाथ पैर जोड़ करके बोलेंगे यीशु मसीह का वचन बता दे। हालेलुया। संसार में विनाश अंधेरा बढ़ने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। संसार में विपत्ति बढ़ने वाली है। हालेलुया। तब लोग दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे अरे हमको बचा ले भैया, तू जो बोलता था वही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। लेकिन धीरज धरने की जरूरत है। हालेलुया। यूसुफ से एक ही संदेश हमको समझ में आता है कि यूसुफ कभी भी धीरज को नहीं खोया। हालेलुया। यूसुफ के साथ यहाँ पर उसी अंगूठी को उसको पहनाया गया। प्रेज द लॉर्ड। अंगूठी का पहनाया जाना रिस्टोरेशन को प्रकट करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हर एक विश्वासी को रिस्टोर करना चाहता है। हालेलुया। जो कुछ मान सम्मान आदर धन दौलत आपने खोया है, प्रेज द लॉर्ड। चेले लोगों ने यीशु मसीह को बोला हे प्रभु हमको क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे आए। प्रभु ने कहा इस पृथ्वी में तुमको बहुत से भाई बहन मिलेंगे, कष्ट के साथ यद्यपि तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन स्वर्ग में 100 गुना मिलेगा। और तुम 12 गोत्रों के साथ बैठकर न्याय करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हालेलुया। हियाव हम नहीं छोड़ते। यहां पर यूसुफ ने हियाव नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िएगा भैया जल्दी से। हाँ, ओ प्रेज। अरे ताली तो बजाओ। आप लोग सुनते तो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कूदते नाचते कैसे। हाँ भैया ताली बजे। हाँ, अरे ताली बजा। इसको दोषारोपण करके क्या कर दिए? क्यों ताली बज रही है? क्योंकि वो प्रभु के स्थान पर खड़ा है। हालेलुया। याद रखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन प्रभु कह रहा है अगर आप प्रभु के स्थान पर खड़े हो, हालेलुया, नो वन कैन स्नैच। आदर को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। श्रेष्ठ भाग को कोई छीन नहीं सकता। उत्तम भाग को कोई छीन नहीं सकता। एक दिन अरे चलो दुनिया ना भी करे कोई दिक्कत की, भैया मेरा तो मरने का टाइम हो गया, मुझे आदर नहीं मिला, कोई बात नहीं बेटा, स्वर्ग आपका आदर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वन डे गॉड विल ऑनर यू। जीसस ओ सिंहासन से उठ करके खड़ा हो जाएगा। और जब मैं जाऊंगा या आप जाएंगे तो बोले ओ अरे प्रभु हमर जाए में तो खड़े नहीं हुए, अरे एकर जाए में कैसे खड़े हो गए? प्रभु ये पाए के खड़े हुए क्योंकि इसने मेरे कारण सब कुछ सहा है। हालेलुया। इसने मेरे कारण दुख सहा है, इसलिए मेरे कारण मारे मारे फिरा। ओ आकर के बोलेगा बेटा मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो नाश भी होता जाता है पर हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अनंत महिमा रखी हुई है। हालेलुया। एक ऐसी महिमा जिसको कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। उस महिमा के देश में हम प्रवेश करेंगे और वो आदर और वो संपत्ति हमको मिलेगा, वो मिरास हमको मिलेगा। हालेलुया। आगे अगर हम पढ़े, आगे पढ़ दीजिएगा जल्दी से। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर। प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या है? प्रभु मैं तेरे स्थान पर खड़ा हूं। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे स्थान पर खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, एक ही बात जानता हूं कि तूने मुझे बुलाया है। एक ही बात जानता हूं। यूसुफ कहता है, यूसुफ को शॉर्ट नेम क्या था मालूम? जैसे अपन पप्पू है ना, गुड्डू, वो नाम गुड्डू है ना, गुड्डू। अभी भी कई लोग बड़ा बुरा, भैया अरे सॉरी भैया आपको गुड्डू बोल दी, आपका नाम। अरे मैं बोला गुड्डू बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है। हालेलुया। अभी शादी में जाएंगे सब गुड्डू, गुड्डू कहाँ है, गुड्डू कहाँ है, गुड्डू कहाँ है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा लगता है नाम, हालेलुया। तो कई लोग को पप्पू, कोई गुड्डू, कोई कुछ और कहते हैं, हालेलुया, राजू, प्रेज द लॉर्ड। तो ये इसका निक नेम क्या था मालूम? ओ देखो आ रहा है, कौन 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 कौन? सपना देखने वाला। वो देखो आ रहा है यीशु यीशु करने वाला। वो देखो आ रहा है यीशु यीशु करने वाला। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। वो देखो आ रहा है यीशु के कारण दुख उठाने वाला, हालेलुया। वो देखो आ रहा है यीशु के कारण मार खाने वाला। वो देखो आ रहा है यीशु के कारण से अपना जीवन पूरी रीति से नष्ट कर देने वाला। वो देखो आ रहा है यीशु के कारण अपनी संपत्ति को छोड़ देने वाला, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका क्या निक नेम है, हालेलुया। वो देखो आ रहा है सपना देखने वाला। और उसके सपने और मेरे सपने में अंतर क्या है? मेरा सपना, प्रेज द लॉर्ड, मेरा सपना सेल्फ एडिफिकेशन का है, लेकिन यूसुफ का सपना परमेश्वर को उठाने का है, हालेलुया। मैं सपना देखता हूं मैं कब बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरी सेवा कब बड़ी हो जाए, ओ मेरा नाम, मेरे पास कब बड़ी गाड़ी हो जाए। पर यूसुफ कहता है मैं घट जाऊं और वो बढ़ जाए, हालेलुया, हालेलुया। मैं घट जाऊं और वो बढ़ जाए, प्रेज द लॉर्ड। वो सपना उसके जीवन से कोई छीन नहीं पाया, हालेलुया। जेल छीन नहीं पाया, कपड़ों को उतार देना छीन नहीं पाया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी प्रभु ने एक सपना दिया है, हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हालेलुया। प्रभु को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे, हालेलुया। प्रभु ने यूसुफ के जीवन में मनश्शे का अनुभव दिया। उसने बोला अपने बेटे का नाम मनश्शे रखा। ए मनश्शे इधर आ। तो बोले मनश्शे क्यों रखा? मनश्शे का मतलब है कि प्रभु ने मेरे सारे दुख को भुला दिया, हालेलुया। प्रभु ने इतना आदर दिया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप क्या उपास प्रार्थना करते थे क्या यूसुफ? नहीं नहीं नहीं, मैं केवल प्रभु के स्थान पर खड़ा रहता था, हालेलुया। मैं केवल प्रभु के स्थान पर खड़ा रहता था। लोगों ने आदर दिया, नो आपके पास्टर, अरे वो तो पास्टर तो मुझको भुला दिए, लेकिन प्रभु मुझे नहीं भुलाया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे जरा पढ़ देंगे भैया, बहुत प्यारा है, आगे पढ़िएगा जल्दी से। हाँ, प्रधानमंत्री ठहराए आगे। हाँ हाँ, आगे आगे और आगे। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, आगे। हाँ, देखो दौरा करने में आप आए पाए मत बोलो, हमारे वो भी करते हैं मंत्री, ये भी दौरा कर रहा है, हालेलुया। जबरदस्ती बदनाम कर दो आप मन है अमर भैया ला, मोदी जी ला, ठीक है। वहू दौरा करते, यहू दौरा करते। हाँ चलो आगे। हाँ 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 हाँ, हाँ, अरे ताली बजाओ। यहां तक इतना आशीष आई कि उसको गिनना, प्रेज द लॉर्ड। सोचो, हालेलुया। अगर आप प्रभु के स्थान पर खड़े रहोगे तो आदर देगा, सम्मान देगा, हालेलुया। और इतनी आशीष आएगी कि हालेलुया गिनना छोड़ देंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर के स्थान पर खड़ा होना। मनश्शे पिता के घर को, प्रेज द लॉर्ड, शुक्रवार को देख रहे थे। मनश्शे का मतलब पिता का सारा घराना, सारा दुख, सारा कड़वाहट मुझे भुला दिया। ए प्रेम का मतलब यह है इस दुख के देश में प्रभु ने मुझे विश्राम दिया। आज उन तमाम प्रियों के लिए, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा ने यह संदेश दिया है कि दुख के देश में प्रभु हमें शांति देने जा रहा है, हालेलुया।
ओ हालेलुया। वो कहता है अगर मेरे पास तुम आओगे, प्रेज द लॉर्ड। और ये क्यों हुआ, एक बात बोल के दुआ करेंगे, क्यों हुआ, प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों हुआ मालूम है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो नाश होता, तब हम बोलते हैं यूसुफ भैया आपको कुछ लगा नहीं जब लोगों ने आपको छोड़ दिया, और जब आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हुई, जब आपको कई बार हम प्रार्थना करते हैं और ऐसा लगता है प्रभु पता नहीं आप हैं कि नहीं है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हालेलुया। और कई बार यूसुफ को भी ऐसा लगा होगा जब जबरदस्ती दोषारोपण हो गया और उसको जेल में डाल दिया गया। कई बार हमको जब हम आर्थिक दबाव से, तंगी से गुजरते हैं, जब अपने लोग छोड़ देते हैं, याद रख लीजिएगा, हालेलुया। उस दिन निशा पढ़ रही थी तो एक बात पवित्र आत्मा ने मुझको सिखाया, और वो पढ़ रही थी सवेरे सवेरे के कौन कौन से लोग, सभासद लोग, सभासद कितने लोग, अरे इनको बताने तो सबको, कितने लोग थे, हाँ 250 लोग सभासद। सभासद बोलने से, सभासद पुराने नियम जब आप पढ़ना है ना स्टोरी, सभासद बोलने से प्रथम लाइन वाले। तो पवित्र आत्मा ने बोला हाँ वो लोग जिनके अंदर मूसा की आत्मा डाली गई थी, सभासद लोग, मैच्योर लोग, विश्वासी नहीं, लीडर। कोई भी चर्च में दंगा किससे होता है, हेलो। सो जब लीडरशिप मेरे पास है तो मेरे को क्या होना है, बहुत, हालेलुया। दंगा कौन करता है, लीडर, हालेलुया। सभासद 250 लोग, उन्होंने बोला चलो भैया अब क्या करें, हाँ। तो मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला ध्यान दिए, सभासद लोग, साधारण लोगों ने ये गड़बड़ी नहीं किया, ये सभासद। और तब मूसा के बलवा किया, और आगे पढ़ लेना, बहुत बुरा हश्र हुआ, हालेलुया। क्योंकि वो उस स्थान पर थे जहां पर उन्होंने क्या कर दिया, अधीनता को, हालेलुया, अधीनता को। और परमेश्वर ने बोला उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर आ जा, क्योंकि जहां पर मैं बलवा करने वाले स्थान पर हूं तो मैं खतरे के स्थान पर हूं, हालेलुया। और तब वहां से अलग हो गए, और तब पृथ्वी फट गई, और सारे ये कौन लोग थे, ये सभासद लोग थे, ये परिपक्व लोग थे, ये अच्छे लोग थे, हालेलुया, वचन के जानकार लोग थे, लेकिन अधीनता को क्या कर दिए, हालेलुया, और नाश हो गए, प्रेज द लॉर्ड। और तब आगे पढ़ेंगे, यहां पर जल्दी से वही मैं बात बता करके खत्म करने के लिए सोच रहा था, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के द्वारा ये इतना ऑनर और ये सारी चीजें, मनश्शे का अनुभव, ये प्रेम का अनुभव यूसुफ को क्यों मिला, कारण उसने वो स्थान पर, वो स्थान क्या है, एक लाइन बता के खत्म करूंगा, वो पवित्र आत्मा बताएंगे। वो स्थान जो है वो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन का है, लिखो आप जो लिख रहे हो, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन। माय गुडनेस, मेरे को भी समझ में नहीं आया जब पवित्र आत्मा ने समझाया, मैं बता रहा हूं, हिंदी में समझा रहा, महू अंग्रेजी नहीं जानो। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन, ये वो स्थान है जो एक बात को प्रकट करता है, जो मेरे प्रभु ने किया है, अपने आप को छोटा करके, नाश करके, मैं जब दूसरों को बनाता हूं, ये वो स्थान है। प्रभु ने हमको इसलिए बुलाया, हमको आदर पाने नहीं बुलाया, हमको लाभ पाने नहीं बुलाया, हमको पैसा पाने नहीं बुलाया, परंतु इसलिए बुलाया कि तुम बहुत से लोगों के लिए अपमानित होकर के, लज्जित होकर के, सब कुछ खो करके उनके जीवन को मैं बनाने पाऊं, हालेलुया। जब मैं घटता हूं और दूसरे के जीवन को उठाता हूं, तब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं खुलवा रहा हूं ना, पढ़ लेना आप, है ना। उत्पत्ति और उसका 41 में जब आप 40 तो पढ़ दिए, उत्पत्ति जब 39 अभी मत पढ़िए, लेकिन जब यूसुफ के पास उसके भाई लोग आए तो उसने बोला कि मुझको यहाँ भेजने वाले तुम नहीं हो, परंतु प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरे प्रियो, ये हमारी कॉलिंग है, ये हमारी बुलाहट है। हालेलुया। अपने बेसिक बुलाहट को हम भूलने ना पाएं। हालेलुया। प्रचार करना बुलाहट है। हालेलुया। प्रार्थना करना बुलाहट है, परंतु अपने बाहरी मनुष्यत्व को नाश करने की भी बुलाहट है। हालेलुया। ताकि मैं दूसरों को क्या कर लूं? बना दूं। भाइयों को उसने क्या कर दिया? बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इतना धन, इतना अनाज हुआ कि उसको गिनना छोड़ दिया। और जब उसके भाई आए और तब यूसुफ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और भाइयों से गला लगाया और भाई लोग डरने लगे, अरे हम लोगों ने बड़ा गलत किया। उसने बोला ना 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 ना, तुम गलत नहीं किए। यूसुफ गलत बोल रहा था क्या? यस, बिल्कुल गलत बोल रहा था। ऐसा बोलेंगे क्या कोई? ना ना ना, यूसुफ सही बोल रहा था। यूसुफ का इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये था, यूसुफ भी छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा गैंग लीडर था, है ना। यूसुफ ने बोला बेटा, ये दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ, बाइबल में दूसरा लिखा ना, बेटा तुम लोगों की औकाती क्या है यार? तुम लोग आदमी हो, तुम लोग मेरा इतना नुकसान करोगे, मेरे को तुमको भेजोगे क्या यहाँ पर? अरे मेरे जीवन में अगर पत्ता भी हिलता तो मेरे खुदा की मर्जी से होता है। हालेलुया। तुम लोग इतने बड़े पहलवान कब से हो गए तो मेरे को यहाँ भेजोगे? हालेलुया। तुम्हारी औकात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं खुदा का बंदा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु दया करे। आज मैं, आप चेक करें, अपनी आंखों को बंद करें, चेक करें मैं कौन से स्थान पर खड़ा हूँ। प्रभु, उस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, मुझे बहुत लज्जा हो रही है। कई बार मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। मैं शुष्कता में हूँ, शून्यता में हूँ। प्रभु की आत्मा कहती है, यस, दैट इज अ प्लेस। वही वो स्थान है जिस स्थान को मैं आदर से भर दूंगा। मैं तुझको दूना आदर दूंगा, मैं तुझको दूनी शांति दूंगा। मेरे प्रियो, ये मेरा संदेश नहीं है, परंतु प्रभु का संदेश है। पौलुस कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को मानो देखता हुआ चलेंगे। वो एक गीत को हम गाएंगे और प्रार्थना करेंगे, मेरा मसीह आ रहा है। हालेलुया। पूरी तैयारी हो चुकी है। बहुत शांति से सॉफ्टली गाएंगे। हालेलुया। कुछ देर और बाकी है, थोड़े और आंसू, थोड़ा और पीड़ा। गहराई में उतर जाए, पवित्र आत्मा के साथ गहराई में उतर जाए। मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। मेरा मसीह, मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। जाएंगे हम इस जहां से, रहेंगे हम प्रभु के साथ। पहली बातें जाती रही, शोक और विलाप, शोक और विलाप होगा नहीं। पहली बातें जाती रही, शोक और विलाप होगा नहीं। शांति आनंद भरपूरी से, आंखों से आंसू पोंछ डालेगा।
सौंपा है। प्रियो, मैं भी कमजोर हूं, आप भी हो सकते कमजोर हैं, लेकिन अगर मैं उस स्थान पर नहीं हूं, मैं प्रभु से कहूं, प्रभु आज मैं उस स्थान पर खड़ा रहना चाहता हूं जहां पर तू मुझे उसी स्थान से लेकर जाएगा। तू मुझे कहीं और से नहीं लेके जाएगा प्रभु। मैं लॉन में खड़ा हूं, मैं किसी पार्टी में हूं शायद, और उस स्थान पर हूं जहां पर मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा। हो सकता है मैं मिनिस्ट्री में भी हूं, बड़ा बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन शायद अगर परमेश्वर की इच्छा वाले स्थान पर नहीं हूं तो वहां से मैं प्रभु के संग नहीं जाऊंगा। आज हम माफी मांगे और प्रभु के उस स्थान पर आने के लिए, प्रभु मुझे उसी स्थान पर रख, भले वहां पर अनादर हो, भले वहां पर पीड़ा हो, भले वहां पर दुख हो, भले वहां पर आंसू हो। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में जाएंगे। देवांगन भैया प्रार्थना में सहायता करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।